तो वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। एक बार फिर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आप लोग के समक्ष आया हूँ। और सिर्फ ये बिहार एसएससी सीजीएल बीएसओ के लिए ही नहीं ये क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ। आप जब क्वेश्चन देखोगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये हल्लू फल्लू क्वेश्चन नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई अच्छी जगह से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बिहार एसआई दे रहे हो, ठीक है, चाहे बिहार पुलिस दे रहे हो, ठीक है, या चाहे एनटीपीसी दोगे या चाहे बीपीएससी दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो और जहाँ जीएस पूछा जाता है, आप यदि मैं ये सेट करवाता हूँ और 1 से 2 महीना तक जो भी क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आप नोट करके वगैरह करते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, जिसमें से एग्ज़ाम में रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, किसने मास्टर पीसेज ऑफ द विजयनगर आर्ट लिखी थी। क्या है क्वेश्चन, मास्टर पीसेज ऑफ विजयनगर आर्ट, ठीक है, मास्टर पीसेज ऑफ विजयनगर आर्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन है आर के नारायण, प्रणब चंद्र राय, बी गणपति, और यहाँ पे सिंडी जी राजशेखर। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा ये डॉक्टर सिंडी जी राजशेखर, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डॉक्टर सिंडी जी राजशेखर। और ये विजयनगर क्या है, सबको पता है, विजयनगर राज दक्षिण भारत का एक राज है, ठीक है, जो ये अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत जो है ये लोग काम करते थे। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी जब थोड़ा सा कमज़ोर हो गए तो दक्षिण में विजयनगर वाले और बहमनी वाले दो अलग राज अपने वास्तविक रूप को लेके आगे बढ़ने की कोशिश किए थे, ठीक है। इसको हरिहर और बुक्का जो है स्थापना करते हैं और इसको करते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह। और ये कितने में करते हैं, शायद 1333-34 के आसपास करते हैं, ठीक है, उसी के समय का ये भी है। नेक्स्ट है अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ, ठीक है ना। अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ किस नदी प्रणाली का हिस्सा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अरुण नदी सबको पता है कि ये कोसी की सहायक नदियाँ हैं। क्या है, कोसी की सहायक नदियाँ। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछूंगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, ठीक है, कमेंट में बताइए। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बताइए, भारत की एकमात्र जो है कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। मैं ऑप्शन देता हूँ, माही और लूनी, ठीक है। तो मैं बता दूँ भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको जो भारत में बहती है उसका नाम है गंगा नदी। इसका कितना किलोमीटर लंबाई है, 2525 किलोमीटर लंबाई है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका नाम है गोदावरी नदी, ठीक है। कौन सा नदी, गोदावरी नदी। इसका जो लंबाई है 1469 किलोमीटर, ठीक। तो अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ कहाँ है, किसकी सहायक नदियाँ है, तो कोसी की सहायक नदियाँ है, ठीक है। और कोसी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है, जो कटिहार के पास जो है गंगा से आकर मिलती है। और ये इस कोसी नदी को बिहार का अभिशाप कहता है। और ये जो कोसी नदी है अभी भी वर्तमान के समय में, अब तो थोड़ा सा विध्वंस कम हो गया, अभी भी ये जब बाढ़ लाती है तो अच्छे अच्छे लोगों को जो है रुलाती ही है, इससे बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट, ठीक है ना, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे अधिक वन आवरण है, ठीक है, वन आवरण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो इसका सही जवाब है लद्दाख में। कहाँ पर, लद्दाख में। यदि इसमें अंडमान रहता तो इसका सही जवाब क्या हो जाता, अंडमान। ये क्या होता है कि जो जगह छोटा रहता है परसेंटेज में उसका मान जो है वो 1 नंबर पे रहता है, ठीक है। और जो जगह बड़ा रहता है वहाँ तो पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है तो उसका जो है कम हो जाता है। सॉरी, इसका सही जवाब लद्दाख नहीं होगा, लक्षद्वीप होगा। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप। इसका सही जवाब क्या है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में किस वर्ष विनाशकारी बाढ़ आई जिसे हिमालयी सुनामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखना है कि हिमालयी सुनामी क्या होता है, क्या, हिमालयी सुनामी। ये उत्तराखंड में बाढ़ आया था, विनाशकारी बाढ़, किस ईस्वी में, तो 2013 ईस्वी में, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग से मैं बनवाऊँगा, थोड़ा सा लास्ट में हमें समय दीजिए। भारत में बल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम कब आया था, भारत में बल श्रम प्रतिरोध और विनिमय अधिनियम कब आया था।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है कि डायरेक्ट डाटा के साथ याद रखना है। क्या करना है? डाटा के साथ ही याद करना है। तो भारत में बलसम रिपोर्ट 1986 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1986 ईस्वी में। ये अधिनियम है तो इसको याद ही कर लेना है। नेक्स्ट, भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? 1904 ईस्वी में। देखिए ऐसा भी पूछ लेता है कि भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण कब आया था? 1904 ईस्वी में। 1904 में कौन था हमारे भारत का इस समय में वायसराय कौन था? ठीक है, कौन था? वायसराय कौन था? तो क्या बोल रहा है? 1904 के भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत भारत का पहला स्मारक संरक्षण कौन सा था? कितना खतरनाक क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ स्तूप। क्या हो जाएगा? सारनाथ स्तूप। आप कमेंट में ये भी बताइए कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सारनाथ को यूनेस्को में है? शायद ये यूनेस्को में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 72। इसमें 3 प्रकार के वो क्षमा करते हैं। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि परिहार होता है एक, परिहार होता है, एक होता है लघुकरण, एक लघुकरण होता है, परिहार, लघुकरण, और एक और कोई होता है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। और ये अलग अलग नेचर के होते हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग नेचर के। भारत में पहली बार डाक टिकट कब जारी किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। अब ये बताइए 1853 में पहली बार रेल चला था, ठीक है ना, क्या चला था? रेल 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक चला था ये आप बताइए। तो एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर रखा था, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग समझते हैं। हालांकि ये बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे चीज़ों को, और मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो अनुभव है, मैं जैसे याद रखता हूँ चीज़ों को। तो अपना जो पृथ्वी है ना, कुछ इस प्रकार का अपना पृथ्वी एकदम गोला नहीं है जैसे प्रकाश डाल के लगता है, ऐसा नहीं है। और ये अपना पृथ्वी एकदम गोला भी नहीं है, कुछ इसी प्रकार का है, ठीक, जिसका कोई तिर्जा नहीं है, आप तो जानते ही होंगे। और बहुत सारे लोग के माइंड में ये है कि एकदम पृथ्वी हमारा ऐसे खड़ा है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे खड़ा नहीं है। ये जो हमारा पृथ्वी है, मतलब कि ये वर्टिकली नहीं होता है। इसका जो अक्ष है ना, उसका अक्ष ये नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। इसका जो अक्ष है ये एकदम 90 डिग्री वाला अक्ष नहीं है। इसका जो अक्ष है, आप सबको पता हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसमें क्या है? 23.5 डिग्री। तो मतलब ऐसे ही थोड़ा सा टेढ़ा है, ये पृथ्वी का हो गया, ठीक है। भारत का ये जो पृथ्वी का व्यास वगैरह तो आपको पता ही होगा, 12,756 के, ये सब तो पता ही होगा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखो। तो मैं कक्षा के बारे में बात कर रहा था। तो कक्षा क्या होता है? तो कक्षा क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो कक्षा, ये जो आप तार वगैरह देख रहे हो ना, ये वाला तार है, ये वाला तार है, ये पृथ्वी का कक्षा है, ठीक है। ये एक निश्चित पथ होता है, देख रहे होंगे, ये एक निश्चित पथ है। और इस पथ पे देख रहे होंगे ना, ये इस पथ पे एक अलग सैटेलाइट है, इस पे एक अलग सैटेलाइट है, इस पे एक अलग सैटेलाइट है, इस पे अलग सैटेलाइट है, और असंख्य सैटेलाइट, जो जितना मनुष्य टहल रहा है उतना ऊपर में सैटेलाइट भी है। और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो चल रहा है कि इसके पीछे में ये सैटेलाइट है, इसके पीछे आगे में ये सैटेलाइट और चल रहा है, ये अलग कक्षा में चल रही है, ये अलग कक्षा में चल रहा है। तो कुल मिला के बात ये है, कक्षा हम किसे कहते हैं कि कक्षा एक ऐसा रास्ता होता है जिसके द्वारा पृथ्वी का जो और भी ग्रह है, जैसे पृथ्वी का एक ग्रह चंद्रमा है, इस रास्ता पर चलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग कक्षा कहते हैं। और ये कक्षा अलग अलग प्रकार का, तो मान के चलिए हमारा पृथ्वी है, तो इसका कक्षा तो एक तो हो गया कि ध्रुवीय कक्षा हो गया। तो ध्रुव तो एक यहाँ होगा, एक ध्रुव यहाँ होगा, ठीक है। आपने PSLV का नाम सुना है? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या करता है, इस ध्रुव के हिसाब से जो है चक्कर लगाता है। मान के चलिए यहाँ से गया, यहाँ से आके फिर ये ध्रुव के हिसाब से चक्कर लगाता है, ठीक है। एक होता है GSLV, ठीक है। क्या होता है? GSLV। ये क्या करता है कि ये जो हमारे पृथ्वी का
क्या बोलते हैं, इक्वेटर है, ठीक है ना, ये इक्वेटर है। इस इक्वेटर पर से जहाँ इक्वेटर रेखा खींची गई, इससे एकदम 35,000 किलोमीटर, 35,700, 35,786 किलोमीटर ऊपर जो है घूमते रहता है, ठीक है, और ये स्टेबल रहता है। और इसीलिए स्टेबल रहता है कि क्योंकि ये जितने समय में ये भी एक कक्षा है, ये जो मैं बता रहा हूँ 35,700, ये एक कक्षा है। और 24 घंटा में पृथ्वी घूमता है, तो 24 घंटा में इस कक्षा में जो ग्रह रहता है वो भी घूमता है। इसलिए इसको जियोसिंक्रेसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। और जीएसएल भी जो है इसी विषुवत रेखा के हिसाब से चारों साइड घूमते रहता है, ठीक है। उसी तरह कुछ ध्रुवीय होता है और मतलब कुछ पोलर होता है, कुछ लो अर्थ ऑर्बिट होता है, समझ गए। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ गया, तो पृथ्वी की जो भू स्थिर कक्षा होती है, जिसको क्या बोले, उसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं, वो कितना ऊंचाई पर होती है, तो 35,756 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और इस कक्षा में जो भी ग्रह चलता रहता है, जो भी ग्रह है, ठीक है, वो क्या करता है कि पृथ्वी के चाल के बराबर जितना समय में पृथ्वी एक चक्कर लगाता है, पृथ्वी का समय इसका समय दोनों का बराबर होता है, ठीक है। तो पीएसएलवी जीएसएलवी कहाँ चक्कर लगाता है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ नोट करके लाया हूँ यहाँ पर, देख लो कितने प्रकार के कक्षा होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना, ये लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, इसका जो ऊंचाई होता है 160 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, फिर यही सब लिखा। आपको मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और इसके नीचे में ये भी लिखा हुआ है, कि ये जो है यहाँ पर इसका यूज क्या करते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग क्या करते हैं, तो अर्थ का ऑब्जर्वेशन EOS सैटेलाइट जो है, ये कहाँ होता है, लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब कि 160 से 2000 किलोमीटर में, ठीक है। जितना भी स्पाइस सैटेलाइट सब होता है, सब इसी में होता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का नाम सुने हैं, ISS का, ये भी आपको पता है कि 400 किलोमीटर ऊपर में जो है लो अर्थ ऑर्बिट में जो है घूम रहा है। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मैं यही आपको समझा देता हूँ। चूँकि पृथ्वी तो अपना ऐसा है, तो लो अर्थ ऑर्बिट ये हो गया कि मान के चलिए ये आपका सतह है, तो नीचे से जो भी पृथ्वी से जो भी नज़दीक पड़ गया उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। उसमें जो लगाता है चक्कर, और उसमें जो है हब्बल टेलीस्कोप कहाँ है, LEO में है। उसके बाद MEO है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये 2000 से 35,700 और 12 घंटा में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। और ये जो है, ये देख लो, GSLV 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। जैसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग होता है, मौसम का अनुमान लगाते हैं, इनसेट सब इसमें होता है। पोलर सैटेलाइट में आप लोग जानते हैं कि वेदर मैपिंग, रिकॉग्निशन और ये सब सैटेलाइट होता है। आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। तो ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन में आप ये कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हो रहा है, 10 में कितना सही हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से मिलते हैं जल्दी।